ये क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर। ठीक है, इसमें है प्रश्न अभ्यास। पहला है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर आती हैं। ठीक है, तो इसमें है कि इनके विशेषता बताना है, तो हम लिखेंगे हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया उससे उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं उभर कर आती हैं। दुर्बल काया वाले प्रेमचंद की वेशभूषा सादा थी। वे निर्धन और असहाय होते हुए भी स्वाभिमानी थे। वे बनावटी जीवन से परे संघर्षशील स्वभाव के थे। उन्होंने वर्षों से चली आ रही दमन, शोषण, पाखंड, भेदभाव आदि की सामाजिक बुराइयों को समूल समाप्त करने हेतु यथार्थवादी साहित्य की रचना की। वे महान साहित्यकार थे। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला है, सही कथन पर के सामने निशान लगाइए। तो बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल गई। ठीक है। दूसरा है, लोग जो इत्र चुपर कर फोटो खींचते हैं उससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। ठीक है, तो अब इसमें से सही कौन सा है? तो सही है ख नंबर, लोग जो इत्र चुपर कर फोटो खींचते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ठीक है, ये सही है। नीचे दिए गए पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अब इनमें से व्यंग है उनको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो पहला है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहता है। जब अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। इसमें कौन सा व्यंग है? तो यहाँ पर स्पष्ट करना है। यहाँ पर जूता बल का प्रतीक है। बल, तन, पद, धन आदि किसी का भी हो सकता है। टोपी इज्जत, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि बलवान के सामने इज्जतदार सदैव नतमस्तक होते आए हैं। आज के समय में बल का इतना महत्व बढ़ गया है कि उसके सामने एक नहीं 2500 इज्जतदार सिर झुकाते हैं। फिर दूसरा है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ठीक है, ये ख नंबर है। तो इसमें है, यहाँ पर्दे से अभिप्राय है कमियों को छिपाना। ठीक है, पर्दे का अभिप्राय किससे है? कमियों को छिपाना। प्रेमचंद का जीवन दिखावे से दूर था। वे दोष छिपाकर अच्छाइयों का डिंडोरा नहीं पीटते थे, किंतु आज के रचनाकार अपने दोषों को छिपाकर अच्छाइयों का प्रदर्शन करते हैं। यही बात परसाई जी ने इस रचना में कही है। ठीक है, फिर अगला है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। इसमें है कि इसमें संकेत है कि जो घृणा के योग्य हैं उससे सामान्य व्यवहार न करके उसकी लातों से खबर लेनी चाहिए। घृणित व्यक्ति के साथ कभी भी शिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जूते के यार होते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते से निकलने वाली उंगली का इशारा यही है। ठीक है, फिर अगला है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचा है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? ठीक है, इसमें अब ये बताया गया है। तो इसमें है, मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की एक वजह यह हो सकती है कि प्रेमचंद यथार्थ में विश्वास रखते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा था वो यथार्थ का है। जैसे अंदर है वैसा ही बाहर दिखाना चाहते हैं।
दूसरे प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये भी है। और तीसरे, वे स्वभाव से सीधे व सरल थे। इन बातों को ध्यान आते ही प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदल जाते हैं, ठीक है। फिर अगला है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं, ठीक है। अब इसमें हमने ये पढ़ा है तो कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। तो जब इस व्यंग को पढ़ने के बाद लेखक की कई बातें हमें आकर्षित करती हैं, जैसे सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि। इसमें है, लेखक सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि से धनी है, इसलिए पाठ के प्रत्येक अंश में एक एक आर्थिक व्यंग प्रस्तुत किए। फिर दूसरा हो जाएगा गहन अनुभूति, ठीक है। गहन अनुभूति में क्या होगा, लेखक की अनुभूति अत्यंत गहन है, इसलिए विषय को आर्थिक प्रस्तुति दे पाए। फिर लेखक ने कटु बात को सहज ढंग से रखा या बताया। फिर सशक्त अभिव्यक्ति, ठीक है, जो लेखक की भाषा शैली अत्यंत सशक्त संप्रेषण की क्षमता से युक्त है।